हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज नंबर 13.2 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें टेबल दिया हुआ है, ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ इन आवर्स दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया है किसका, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लाइफ टाइम 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड लाइक दैट। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है 10, 35, 52, 61। तो ऐसे हमें दिया हुआ है। हमें क्या करना है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो कैसे करेंगे, डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मोड निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं हमारी मोड क्लास कौन सी आएगी। ठीक है, तो मोड क्लास हम हमारी कौन सी होती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, देखो 61 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो फिर हमारा मॉडल क्लास क्या आ जाएगा, मोड क्लास क्या आ जाएगा 60, 80। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मोड क्लास क्या आएगा, मोड क्लास ये रहा हमारा 60, 80। ठीक है, ओके। अब इसे हमें क्या मिल जाएगा, हमें एल मिल जाएगा। एल मतलब लोअर क्लास लिमिट क्या है 60। ठीक है, ओके। और यहाँ पर हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो है F1, इसको हम लोग F1 लिखते हैं। तो F1 हमारा 61 आएगा। इससे जस्ट पहले वाला F0 होता है तो वो हो जाएगा 52, राइट। इससे जस्ट बाद वाला F2 होता है तो वो हो जाएगा 38, राइट। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं F2 कितना आएगा 38। ओके, देन हमें हाइट पता करना होता है। हाइट मतलब क्लास में कितना डिफरेंस है, देखो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, मतलब हर एक क्लास में 20 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारी हाइट क्या हो जाएगी 20। ठीक है, अब ये सारे वैल्यू हम लोग मोड के फॉर्मूला में रखेंगे। पहले तो देख लेते हैं मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू हाइट होता है, राइट। ओके, अब हम लोग यहाँ पर L लिख लेते हैं। देखो L 60 है तो 60 लिख दिया, प्लस F1 हमारा 61 है, F0 है 52, 2 लिखा, और फिर F1 लिखना है, F1 मतलब 61 लिखना है, माइनस F0 कितना है 52 है, F2 कितना है 38 है। ठीक है, और फिर हमें हाइट मतलब 20 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इजी है ना। ओके, प्रोसीड करते हैं। अभी देखो ये क्या हो जाएगा 60 हम ऐसे लिख देते हैं। 61 में से 52 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, राइट। ओके, 61 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 122 माइनस 52 माइनस 38 और ये 20 एज इट इज़। ठीक है, ओके। फिर हम क्या करेंगे, ये 60 में ऐसे ही लिख रही हूँ, 9 ऐसे ही लिख रही हूँ, 122 ऐसे लिख रही हूँ। अभी देखो यहाँ पे साइन दोनों का सेम है, माइनस 52 और माइनस 38, तो क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड करके हमें 90 मिल जाएगा और ये 20 एज इट इज़। ठीक है, ओके। फिर क्या होगा, देखो 60 मैंने ऐसे लिख दिया, 9 मैंने ऐसे लिखा, 122 में से 90 चला जाएगा तो 32 बच जाएगा और ये 20 एज इट इज़। ठीक है, ओके। अब 60 मैंने ऐसे लिख दिया, 20 और 9 का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे 180 मिल गया, 180 अपॉन 32 हो जाएगा। ठीक है, ओके। 60 अगर मैंने इसको 2 से काटा तो ये 90 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और काट लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 2 से काटा तो 45 और इधर आ जाएगा 8। ठीक है, अब देखो 45 को मुझे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि अब तो ये कटने वाला है नहीं। तो कितना आएगा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 45 लिखा और यहाँ पर 8 लिख दिया, 5 टाइम लिया तो 40 हो जाएगा, 5 बचेगा, 0 दे दिया, 6 टाइम 48, 2 बचेगा, 16, 4 बचेगा, 0 लगाया, 8 5 जा, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5.625। ओके, तो हम यहाँ पे लिख दे, देखो यहाँ पर जो है 60
60 ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे पहले तो 60 लिख देती हूँ, प्लस ये 45/8 किया तो हमें कितना आया 5.625, तो 5.625 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 65.625 आवर्स। ठीक है, तो यही हमारा मोड था जो हमें निकालना था। आई होप आपको क्लियर है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।